राजस्थान के कोरे पन्ने पे आने वाले 50 सालों तक ये फैसला। अरे बेटा जीत गया रे, झंडे गाड़ के आया। सबसे ज्यादा सुरक्षा के मामले में अगर कोई राजस्थान में कोई पार्टी है तो एकमात्र राजस्थान की आरएलपी पार्टी है। ऐतिहासिक फैसले की जीत हमारे नाम करी है। इस राजस्थान के कोरे पन्ने पे आने वाले 50 सालों तक ये फैसला जाना जाएगा, क्योंकि ये एक किसी ऐसी भर्ती परीक्षा की लड़ाई नहीं थी। ये एक बेरोजगार युवा की, उनके तड़पते पिघलते माँ बाप की लड़ाई, उनके खून पसीने से बहाए पैसों की लड़ाई की जीत है। भाइयों, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं समस्त भाइयों का, विशेष करके आरएलपी के प्रत्येक भाई का, प्रत्येक कार्यकर्ता का धन्यवाद करती हूँ कि इकलौती लड़की मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और इतने टाइम से मैं यहाँ आ रही हूँ। सबसे ज्यादा सुरक्षा के मामले में अगर कोई राजस्थान में कोई पार्टी है तो एकमात्र राजस्थान की आरएलपी पार्टी है। मैं गर्व करती हूँ कि राजस्थान में यह पार्टी भले ही एक भी सीट न रखती हो, लेकिन आज गर्व है कि ऐसी भी कोई पार्टी है जो बिना किसी लालच लोभ के आज युवाओं के साथ में खड़ी है और जहाँ जहाँ हनुमान जी बैठे वहाँ से जीत लेके उठे। मैं उनके लिए 2 लाइन बोलूंगी। एक माँ बोलती है कि कुरैया कुरकुर बोली, कुरैया कुरकुर बोली, अहक बेटा जीत के आना, अहक बेटा झंडे गाड़ के आना। अरे बेटा जीत गया रे, झंडे गाड़ के आया। मैं एक इस चीज का आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपने मन में, अपने मस्तिष्क में ये बात आज से बिठा ले। हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आज का जो टाइम चल रहा है, आप देख रहे हो मर्डर, रेप, ऐसी घरेलू हिंसाएं आए दिन नए केस उठते हैं। आने वाले टाइम में राजस्थान का नाम आप जैसे युवा, आप जैसे साथी सुर्खियों में लाके और इतिहास बना सकते हैं कि राजस्थान में ऐसा नहीं होता। अगर राजस्थान में कोई लड़की बाहर निकले तो उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी एक एक भाई के हाथ में होती है, एक एक दोस्त के हाथ में होती है। मित्र हो चाहे भाई हो चाहे परिवार हो, अपना बन के, अपना समझ के इस राजस्थान के अंदर एक नई मुहिम रखो। और आरएलपी पार्टी ऐसा स्तंभ है जिसको आप जैसे हीरो की बहुत जरूरत है। मैं राजनीति से बिलोंग नहीं करती, ना ही मेरा लक्ष्य राजनीति में जाना है। मैं एस्पिरेंट हूँ और मैं अपनी जी जान लगा दूंगी कि इस भर्ती में मैं अपना एक पद में इसमें से निकालूं और पूरी कोशिश करूंगी। आज मुझे इतना गर्व हो रहा है कि मुझे तोड़ने के लिए बहुत कोशिश की गई, मुझे बहुत अनर्गल टिप्पणियों से गुजरना पड़ा, मेरे घर वालों को प्रताड़ित किया गया। हर एक इंसान ने बहुत नेगेटिव सेंस में मुझे कमेंट करे, मेरे बारे में गलत गलत बोला, लेकिन आज सबके मुंह पे तमाचा मारा है इस चीज ने। इस परिणाम ने यह साबित कर दिया कि सत्य देर हो सकती है, सत्य अंधेरे से गुजर सकता है। पद प्रदर्शकों के साथ में मिलके अगर इस चीज की लड़ाई जोश और जुनून और सत्य के साथ लड़ी जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। युवाओं की हुकार, इस परिणाम ने यह साबित कर दिया कि सत्य देर हो सकती है, सत्य अंधेरे से गुजर सकता है। पद प्रदर्शकों के साथ में मिलके अगर इस चीज की लड़ाई जोश और जुनून और सत्य के साथ लड़ी जाए तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। युवाओं की हुकार, मेरा कोई भी बयान आज तक, कोई भी बाइट ऐसी नहीं कही जब मैंने ये ना बोला कि हमारी जीत अवश्य होगी, सत्य की जीत अवश्य होगी। क्योंकि मैंने पहले दिन आई जब मैंने जाना कि वाकई में सत्य के साथ हनुमान जी खड़े हैं और इसको बहुत तरीके से लड़ाई लड़ेंगे और बहुत तरीके से जीतेंगे। दिल्ली कूच का सपना रह गया, भगवान करे यह सपना कभी हमारा पूरा ना हो, क्योंकि ऐसी कोई वारदात आज के बाद राजस्थान में नहीं घटे कि कोई युवा लाइब्रेरीज में बैठ के आंसू बहाता रहे और घर वालों को लगे कि वो पढ़ रहा है, वो किसी डिप्रेशन का शिकार ना हो, वो किसी मानसिक प्रताड़ना का शिकार ना हो। जरूरी नहीं कोई लड़की ही पीड़ित है, वो भाई भी पीड़ित है जो एक किसान की औलाद है, वो बहन भी पीड़ित है जो 21 के सपने लेके 25 तक आज बच्चों की माँ बन बैठी हो। किसी ने अपने माँ बाप खो दिए, किसी ने अपने सपनों को चकनाचूर कर दिया। आप सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि राजस्थान को नई ऊंचाइयों तक ले जाए और हनुमान जी के मजबूत स्तंभ के सितारे बन के निखरे। मैं आप सबका बहुत बहुत पुनः धन्यवाद करती हूँ।